नाबालिग बच्चा है, अगर वो कोई कसम तोड़ देता है तो फुक़हा फरमाते हैं कि नाबालिग बच्चे पे कोई गुनाह भी नहीं है और उसका कफ़ारा भी अदा करना ज़रूरी नहीं है। दूसरा मसला ये है कि एक शख्स है, उसने कसम खाई है कि मैं 1 महीने तक ये काम नहीं करूँगा। अब अगर 1 महीने के अंदर अंदर उसने वो काम कर लिया तो फुक़हा फरमाते हैं कि कफ़ारा कसम का अदा करना उसके ज़िम्मे ज़रूरी है। यानी 10 मिस्कीनों को 2 वक़्त का खिलाना खिलाएगा या 3 रोज़े लगातार पे दर पे रखेगा। लेकिन वही काम अगर 1 महीने के बाद कर रहा है तो फुक़हा फरमाते हैं कि कसम का कफ़ारा नहीं है, इसलिए कि उसने शर्त को मुअल्लक़ कर दिया था कि 1 महीने तक मैं काम नहीं करूँगा। अगर 1 महीने के अंदर काम कर दिया तो कफ़ारा कसम अदा होगी। अगर 1 महीने के बाद वो काम कर रहा है तो फुक़हा फरमाते हैं कि उसकी नीयत 1 महीने तक थी, अब महीने के बाद अगर वो काम कर रहा है तो कफ़ारा कसम का अदा करना इसके ज़िम्मे वाजिब नहीं है, इसलिए कि महीने के बाद वो काम कर रहा है तो अदा करना ज़रूरी है। एक शख्स ऐसे है कि उसके वालिद ने मतलब एक कसम खा ली, कुरान पे हाथ रख के कसम खा ली, या अल्लाह के साथ उसने वादा कर लिया कि मैं अपने बेटे के साथ कलाम नहीं करूँगा, गुस्से में आके कर ली, जिस तरह भी कर ली, तो फुक़हा फरमाते हैं कि अब उसने ये नीयत की है कि मैं अपने बेटे के साथ बात नहीं करूँगा, तो फुक़हा फरमाते हैं कि बेटा अपने बाप से बात कर ले, इसलिए कि इसका कसम तोड़ना ज़रूरी है, इसलिए कि कब तक इस तरह ज़िंदगी गुजारेगा। तो अब यानी इसका कफ़ारा बेटा अदा करेगा या वालिद अदा करेगा, तो फुक़हा फरमाते हैं कि बेटे के ज़िम्मे नहीं है बल्कि बाप अदा करेगा, इसलिए कि बाप ने कसम की थी कि मैं अपने बेटे से बात नहीं करूँगा या बेटा मुझसे बात नहीं करेगा। तो फुक़हा फरमाते हैं कि बेटा अपने बाप से बात कर ले, उसकी कसम को तोड़ दे, तो फिर बाप के ज़िम्मे कफ़ारा वाजिब है, इसलिए कि बाप ने ही ज़रूरी कही थी कि मैं अपने बेटे से बात नहीं करूँगा। तो बेटे ने या बाप ने बेटे से बात कर ली या बेटे ने बाप से बात कर ली तो अदारा साक़त हो चुका है। तो फुक़हा फरमाते हैं कि बाप के ज़िम्मे लाजिम है कि अब वो 3 रोज़े लगातार रख ले या 10 मिस्कीनों को 2 वक़्त का खाना खिला दे, ये उसके ज़िम्मे। एक शख्स ने कसम खाई है कि फ़लाँ काम नहीं करूँगा, काम से कोई भी मुराद है। अब उस शख्स ने ये नीयत की है, दिल में इरादा नहीं, कसम से ज़बान से अल्फाज में उसने कहे कि मैं फ़लाँ काम नहीं करूँगा। अब उसका इरादा मुसम्मम था कि ये मैं काम नहीं करूँगा, लेकिन किसी मौके पे आमदन या सहावन उसने वो काम कर लिया। लेकिन फिर किसी ने उससे कहा कि ये कसम आपकी टूटी नहीं है, कफ़ारा आप अदा नहीं करो। तो फुक़हा फरमाते हैं कि आमदन तोड़ दे या सहावन तोड़ दे, जानबूझ के टूट गई या वैसे ही टूट गई, जिस तरह भी टूट गई, आमदन या सहावन भूले से भी टूट गई, यानी काम करने का इरादा नहीं था या उस कसम तोड़ने का इरादा नहीं था, लेकिन उसने उस जिस काम को मना करने का इरादा था कि ये मैं काम नहीं करूँगा, उसने आमदन सहावन वो काम कर लिया। तो फुक़हा फरमाते हैं कि कसम का कफ़ारा अदा करेगा, अब इसकी कसम टूट चुकी है। अगरचे वो कहे कि ये मैंने दिल से नहीं तोड़ी, ये तो जानबूझ के मुझसे टूट गई है, तो फुक़हा फरमाते हैं कि अब ये कसम टूट गई है, उसका कफ़ारा यही है कि 10 मसाकीनों को 2 वक़्त का खाना खिलाए, अगर वो नहीं हो सकता तो 3 लगातार पै दर पै रोज़े रखेगा। ये पहला मसला है।